तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, जो कि आपको हाल ही में एग्जाम होने वाला है, जो कि 17 से 14 जून के 2026 में एग्जाम होने वाला है मध्य प्रदेश निषेध के। तो उसके लिए है महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक, जो कि आपके इस टॉपिक से जो है आपको एग्जाम में 2 या 1 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि नया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, वर्तमान में जो है नीति आयोग का सीईओ वो किससे नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया वर्तमान में वो निधि छिवर को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो वर्तमान में इसरो का 11वें अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, वर्तमान में जो है इसरो का है तो वह 11वें अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो इसरो का जो 11वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो वी नारायण को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशन किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक किससे नियुक्त किया गया है। तो वह जो निर्देशक नियुक्त किया गया है वह डॉक्टर राजन को नियुक्त किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, वर्तमान में जो है नीति आयोग इसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी वह उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों कि नीति आयोग को बता दिया सीईओ कौन थे। तो सीईओ जो है वह निधि छिवर थे, निधि छिवर। और इसके जो है अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों, तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही जो है इसका सीईओ है, अध्यक्ष है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था। बताइएगा, वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किससे किया गया है। तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ संगठन का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, वर्तमान में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ जो है उसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो यह जो डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह बी समीर कामांत को नियुक्त किया गया है। बी समीर कामांत को जो है डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखना। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय पूछेगा तो वह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। यह भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किससे नियुक्त किया है। तो बताइएगा, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो वर्तमान में जो है तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है वह राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। राजा सुब्रमण्य। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों चीफ ऑफ जस्टिस की, तो अब तक 3 चीफ ऑफ जस्टिस हुए हैं। पहले जो थे वह विजय चौहान थे, पहले तो जो वह विजय चौहान थे जो कि पुलिस कर्ष में मृत्यु हो गया। इसे ध्यान रखना, जो पूछता है आपको एग्जाम में, तो पहले जो सीएस थे वो कौन थे। तो वह विजय चौहान थे, विजय चौहान थे। तो यह ध्यान रखना। और दूसरे जो थे वो कौन थे, तो वो अनिल चौहान थे। कौन थे? अनिल चौहान थे। यह ध्यान रखना। और जो तीसरे नियुक्त किया गया राजा सुब्रमण्य नियुक्त किया गया। तो यह ध्यान रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में फीकी का महासचिव किससे नियुक्त किया गया। तो बताइएगा, वर्तमान में जो फीकी है उसका महासचिव किससे नियुक्त किया गया है। तो फीकी का जो महासचिव नियुक्त किया है वो अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, वर्तमान में जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है इसका अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया है। तो जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो वर्तमान में एप्पल का नया सीईओ किससे नियुक्त किया गया था। बताइएगा, वर्तमान में जो है एप्पल उसके नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो एप्पल का जो नया सीईओ नियुक्त किया है वो जॉन टर्नर्स को नियुक्त किया गया है।
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेल का अध्यक्ष और प्रतिबंधक निर्देशक किससे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो है सेल का अध्यक्ष और प्रतिबंधक निर्देशक जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो यह अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसे डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया आरबीआई का वह रोहित जॉन को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात ध्यान रखना, इसका पूछे कि जो गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है तो वह संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा को जो है इसका गवर्नर नियुक्त किया गया है और जो डिप्टी गवर्नर है वो रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए? तो बताइएगा राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाला पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो वह हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं, जो लगातार तीसरी बार उपसभापति नियुक्त किया जा चुके हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी किससे नियुक्त किया गया है? बताइएगा वर्तमान में जो सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी है वह दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है परिषद का, इसका अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो वह पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है इसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है के.एन. बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये अभी भी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में रिपीट होते रहता है, जो लेटेस्ट इसका बने होते हैं उनके, तो इससे ध्यान रखना। जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके 9वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह बी राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी राजा सुब्रमण्यम को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके 9वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय उड़ान निर्देशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो है भारतीय उड़ान निर्देशालय इसका जो है महानिदेशक वह किससे नियुक्त किया गया है? तो वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गवर्नर जो है किससे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है वह संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में नस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो नस्कॉम है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह श्रीकांत बेलाकामनी को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का 53वें मुख्य न्यायाधीश है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा जो वर्तमान में भारत का अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया है
यानी कि महाधिवक्ता वो किससे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज का प्रश्न यही तरह का रहा और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न में से आपको जो है एग्जाम में जब बैठे हुए तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अब डेली प्रैक्टिस सेट जो है मध्य पुलिस एवं जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अन्य स्टडी एग्जाम हुआ उसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पर जो लेटेस्ट भर्ती होती है उनका मैं एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करना। तब तक